Hello guys, here is my journey from भिलाई छत्तीसगढ़ टू रियूनियन आइलैंड। मैं रायपुर एयरपोर्ट से अपने वाइफ बेटे और फैमिली को टाटा बाय बाय करके सीधा दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंच के आईसीसीआर भवन गया, वहाँ से पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट लेके वापस मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली से मेरा जो नेक्स्ट फ्लाइट था वो चेन्नई के लिए था। तो टाइम था तो मैंने बिरयानी खा लिया और स्टारबक्स से कॉफ़ी भी पी लिया। मैं कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं सीधा अपना फ़्लाइट में चला गया। फ़्लाइट पकड़ के मैं चेन्नई पहुंचा। चेन्नई पहुंच के मैंने देखा अपना नेक्स्ट फ़्लाइट। तो काफ़ी टाइम था और मुझे रात भर चेन्नई एयरपोर्ट में ही बिताना था। तो मैं लॉन्च में जाके बैठ गया। काफ़ी देर रेस्ट किया, मैंने डिनर किया, सोया। दूसरे दिन फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होके और कपड़े चेंज करके मैं नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए तैयार हो गया और नेक्स्ट फ़्लाइट में बैठ गया रियूनियन आइलैंड के लिए। फिर पहली बार चेन्नई से रियूनियन आइलैंड के लिए नई फ़्लाइट है, तो हमारा काफ़ी स्वागत किया गया। वेलकम कार्ड मिला हमको, छोटा सा फ्लावर मिला, चॉकलेट भी मिली। फिर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं कॉफ़ी के बिना रह नहीं पाता हूँ, कॉफ़ी मंगा के फिर मैं पिया। फिर बहुत देर लंबी फ़्लाइट है तो थोड़ा बोर लग रहा था। फिर मैं कुछ नेटफ्लिक्स में डाउनलोड करके रखा था, वो देख रहा था। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर देखने को मन कर रहा था क्योंकि नई जगह जा रहा था मैं, तो चारों तरफ पानी था। फिर मैं सेंट डेनिस के रोलैंड गैरोस एयरपोर्ट पहुंच गया और मैं क्योंकि इंडियन एम्बेसी के थ्रू यहाँ आया हूँ, तो यहाँ के जो लोकल स्टाफ पुलिस है मेरे को काफ़ी सपोर्ट किए। और फिर यहाँ से मैं सीधा अपने नए घर के लिए निकल गया। जो मेरा ऑफिस के फेलो थे वो मुझे लेने आए हुए थे, तो हम कार में बैठे और नए घर के लिए रवाना हुए। रास्ता बहुत सुंदर था। ये मेरा घर का बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर पे मैं रहता हूँ यहाँ पे। घर के सामने से समंदर एकदम सामने दिखता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है और पूरे टाइम हवा चलती रहती है और बहुत अच्छा लगता है सामने समंदर देखना। और घर के पीछे गैलरी से माउंटेन्स दिखते हैं मुझे। बगल पे ही सुपरमार्केट है सामान खरीदने के लिए और चारों तरफ माउंटेन है। बहुत खूबसूरत जगह है फ्रांस का ये। और नई जगह है तो नए लोग हैं मेरे अगल बगल से, तो कैसे क्या करना है तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है, स्टार्ट तो करना ही है मुझे यहाँ पे। फिर मैंने बोला कि आसपास कोई बीच है तो सामने चलते हैं मेरे फेलो को, तो वो बोले कि हाँ ठीक है सर, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हम सामने एक बीच था, वहाँ पे हम गए और बीच किनारे बैठ के काफ़ी सुकून मिला मुझे, क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ। पानी ग्रीनरी वगैरह देख के अच्छा लगता है। फिर वहाँ हम बैठे काफ़ी देर और वहाँ पर भी फिर मैंने कॉफ़ी पिया। कॉफ़ी पी के वापस हम घर आ गए एंड घर में मुझे अकेला लग रहा था क्योंकि मुझे यहाँ बहुत समय रहना है, तो काफ़ी सोच रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके। फिर ठीक है, घर के लिए कुछ ग्रोसरीज़ का आइटम लेने थे मुझे, क्योंकि अब खाना मुझे खुद ही बनाना है। तो सामान लेने के लिए मैं सोचा मार्केट चले जाऊँ। फिर दूसरे दिन मुझे जॉइन भी करना था मेरा ऑफिस। तो ये मेरा बिल्डिंग है, कल्चर हाउस, मेरा डेस्क है। यहाँ पे मुझे रोज़ काम करना है। अब डांस सिखाना है, नए लोगों को डांस सिखाना है। यहाँ पे सारे लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो दैट इज़ द बिग टास्क फॉर मी, बिकॉज़ यहाँ इंग्लिश थोड़ा कम बोलते हैं, सभी लोग फ्रेंच में ही बात करते हैं। तो फ्रेंच में अभी इनिशियली मुझे बात करना तो मुश्किल पड़ेगा और ना ही समझ में आता है मुझे। फिर हम मार्केट गए, मार्केट में सामान ख़रीदे। सामान में मुझे घर के लिए जो ज़रूरत के सामान थे, कुछ यूटेंसिल्स, ग्रोसरीज़ आइटम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ लेना था मुझे। तो मैंने एक लंबा सा लिस्ट बना रखा था कि मुझे क्या क्या लेना है, तो वो सारा सामान मैंने नोट डाउन किया हुआ था। तो मार्केट गए, मार्केट से सारा सामान मैं चेक कर के लिया क्या क्या लेना है, ताकि सामान ज़्यादा ख़राब भी ना हो। लेकिन मुझे इनिशियली अभी 1-2 महीने का सामान तो लेना ही था, तो लिया मैं। एंड क्योंकि मैं अभी वेट लॉस में हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा सामान लेके रखूँ घर पे, ये सोच के मैं चिकन वगैरह काफ़ी लिया, चिकन्स, एग एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स,
पनीर, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा लिया और फ़िश भी लिया था ताकि मैं अलग-अलग दिन पे अलग-अलग कुछ बना के खाऊँ, क्योंकि अब मुझे खाना तो खुद ही बनाना है अपने लिए। तो ओके, आई एम रेडी फॉर दैट कि अब खुद ही करना है सब कुछ, क्योंकि सब कुछ छूट गया था मेरा कि मैं खुद बना के कुछ खाऊँ। कभी-कभी बनाता था इंडिया में खाना, लेकिन मैं अपनी वाइफ़ और बेटे के लिए बनाता था खाना कि उनको कुछ स्पेशल बना के खिलाऊँ। खाना बनाने में मुझे ऐसा कोई दिक्कत तो होता नहीं है, मतलब मेरे लिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं है खाना बनाना। खाना बनाना ईज़ी लगता है मुझे, मतलब थोड़ा क्रिएटिव माइंड है मेरा, तो खाना तो मैं बना लेता हूँ और घर के काम भी जो है वो भी मेरे को ज़्यादा ऐसा टफ़ नहीं लगता है। तो घर में तो सब कुछ दिए हैं, मतलब वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, गैस है, सब कुछ है घर पे, तो इतना दिक्कत तो होगा नहीं मुझे, क्योंकि स्टार्टिंग डेज़ पे भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था, तो वहाँ पर भी मैं खुद ही खाना बना के खाता था, रहता था, पढ़ाई करता था। तो ठीक है, वापस एक बार शुरू किया जाए तो ठीक है। एंड मेरी फैमिली को भी मालूम है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं ये सब चीज़ों पे, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ। लेकिन इतना दूर आने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है वो है मेरी फैमिली से दूर रहना। बार-बार मुझे मेरे बेटे, वाइफ, मम्मी-पापा का याद आ रहा है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं रह लूँगा, लेकिन नहीं रह पा रहा हूँ। तकलीफ़ है मुझे, बार-बार याद आता है मुझे, लेकिन तो यहीं रहना है और काम करना है। तो किसी तरह मैं अपने दिल को मजबूत बना रहा हूँ। मैं वैसे मजबूत हूँ नहीं, लेकिन दिखाता हूँ कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ठीक है, जो भी करना है, सारी चीज़ें करना है, तो सारी चीज़ें करना है, तो मैं रेडी हूँ सारी चीज़ें करने के लिए। एंड ठीक है, नई जगह है, नए लोग हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे वैसे तो नए लोगों के साथ काम करके। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी बड़े एज के हैं और टीनेजर्स हैं, छोटे बच्चे यहाँ पे नहीं हैं। मेरा जो कल्चर हाउस है, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा, बहुत अच्छा बिल्डिंग है और मेरे जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे जो कलीग्स हैं बहुत अच्छे हैं, सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे डायरेक्टर ने मुझे काफ़ी फ्रीडम दे रखा है कि आपको जैसा करना है अपने हिसाब से करेंगे। एंड उनको भी भरोसा है मेरे ऊपर सभी की तरह कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, यहाँ पे कुछ नया करूँगा। एंड मुझे उनके भरोसे को पूरा करना है और क्योंकि यहाँ पे मुझे कल्चर हाउस में डांस सिखाना भी है और परफॉर्मेंस भी करना है टाइम टाइम पे, तो खुद को रेडी रखना और फिट रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटली एंड फिज़िकली दोनों। तो आई एम रेडी और एक नया ज़िम्मेदारी है, तो उसको पूरा करना है मुझे और मेरे छत्तीसगढ़ और इंडिया का नाम रोशन करना है यहाँ पर भी। और मैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा से अपने छत्तीसगढ़ को इम्पोर्टेंस दिया हूँ, मेरे इंडिया को, और मैं हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं छत्तीसगढ़ का नाम चारों तरफ में पहुँचा पाऊँ। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बी इंडियन एंड छत्तीसगढ़ी। इसलिए मुझे अच्छा लगता है मेरे छत्तीसगढ़ का नाम कहीं रोशन होता है या कहीं बोलते हैं कि हाँ आप छत्तीसगढ़ से हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बोलना। तो शाम को सब काम ख़त्म करने के बाद अगर मुझे बोर लगता है तो सामने मैं बीच के किनारे चला जाता हूँ, वहाँ पे सनसेट होता है, तो समुद्र किनारे सनसेट देखना अच्छा लगता है मेरे को। फिर वापस घर आ जाता हूँ, सोने की तैयारी करता हूँ और फिर अपनी फैमिली से फ़ोन करके बात करता हूँ। फैमिली से बात करके अच्छा लगता है, मेरे को मन को तसल्ली लगता है। वीडियो कॉल में सभी को देख लेता हूँ मैं, फिर मैं सोने की तैयारी करता हूँ। सोने से पहले मैं हमेशा प्रेयर करता हूँ, मेरे हनुमान जी और कृष्ण जी को मैं याद करता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ सब कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छी लाइफ देने के लिए। तो आप सभी को भी थैंक यू।